बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ आप लोग के लिए वो भी बहुत ही मज़ेदार सी है, जो है बैगन गोश्त। बहुत बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं ये। और अगर आज से पहले आपने बैगन गोश्त नहीं खाए तो आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसके लिए आपने मेरी पूरी वीडियो अंत तक ज़रूर देखनी ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। 1.5 पाव हमने गोश्त लिया है, ठीक है। ये बग़ैर हड्डी का हमने गोश्त लिया है। उसके अलावा 1.5 पाव ही हमारे पास बैगन है, ठीक है। जितना हमने गोश्त लिया उतना ही हमने बैगन लिया। अच्छा, बैगन को अभी हमने कट नहीं करा है क्योंकि गोश्त गलने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसके बाद हम पहले गोश्त गला लेंगे, उसके बाद कट करेंगे इसको, ठीक है। उसके अलावा 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। गरम मसाले में काली मिर्च है, लौंगे हैं, थोड़ा सा ज़ीरा है, 1 बड़ी इलायची है और दालचीनी। ये गरम मसाला है हमारे पास। उसके अलावा जो है पिसा धनिया है, लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर और नमक है। 2 प्याज लिए, एक थोड़ा सा हमने अदरक का पीस लिया है और हरा धनिया लिया है, ठीक है। प्याज लिए हमने 2। उसके अलावा हमने 3 टमाटर लिए हैं। इसमें टमाटर थोड़े ज़्यादा जाते हैं क्योंकि टमाटर से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और जो 5 हमने इसमें हरी मिर्चें ली हैं, ठीक है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, हम हांडी में बना रहे हैं। हांडी में बनने से ये होगा कि जो बैगन गोश्त तो बनता तो बहुत ही मज़े का है, तो हांडी में बनाने से जो है इसका मज़ा डबल हो जाएगा। तो हम जो है इसको हांडी में बना रहे हैं, ठीक है। आप अगर हांडी नहीं है तो आप वैसे भी बना लेंगे, वैसे भी बहुत ही मज़े का बनता है, परेशान नहीं होइएगा। तो देखिए, ये जो हमने ऑयल हमारा गर्म हो गया, उसमें हमने जो साबुत गरम मसाला लिया था वो भी डाल दिया। इसके साथ ही हमने जो गोश्त लिया है वो भी इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। वो भी डाल देंगे, वो भी डाल दिया हमने। और इसको हम थोड़ा सा इसको मिला लेते हैं गरम मसाले में को गोश्त को और ऑयल में बहुत अच्छा सा चम्मच चला के इसको हम मिला लेते हैं अच्छा सा। इस तरह हमने इसको मिला लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने लिया था वो भी शामिल कर दिया। अब तीनों चीज़ों को हमने गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट और गोश्त को हमने थोड़ी देर तक हमने बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करनी है ताकि जो गोश्त का जो कलर नज़र आ रहा है ये थोड़ा चेंज हो जाए, ठीक है। हमने जब तक इसको अच्छा सा हमने ऑयल में फ्राई करना है। ये देखिए, गोश्त का तकरीबन कलर चेंज होना शुरू हो चुका है और थोड़ा हमें टाइम भी हो गया अच्छा सा। देखिए, फ्राई हो गया है ये बहुत ही अच्छा था। इसका देखिए कलर भी चेंज हो गया, नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। तो बस तकरीबन अब ये हम थोड़ी सी देर इसको और चम्मच चलाते हैं, फिर हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करते हैं, आपको बताते हैं, ठीक है। ये देखिए बहुत अच्छे से हमने इसको जो है फ्राई कर लिया। गरम मसाला, अदरक लहसुन और ऑयल के साथ गोश्त को बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है ये। और तकरीबन जो है जितना अच्छा हमारा ये गोश्त फ्राई होगा इसमें उतना ही मज़े का बनेगा। और वैसे बहुत ही मज़े का बनता है ये बैगन गोश्त। इसको पराठों के साथ खाएं सुबह नाश्ते में तो बहुत ही मज़े का लगता है ये। तो हमारे यहाँ तो तकरीबन सबको ही बहुत पसंद है। तो ये तकरीबन ये अब हो गया डन। हमने बहुत अच्छी सी इसकी जो है ऑयल में हमने इसको बहुत अच्छी सी इसको फ्राई कर लिया। अब हम इसमें शामिल करेंगे ड्राई मसाले जो हमने लिए थे, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। हमने वो भी शामिल कर लिया इसमें, वो भी मिला लेते हैं इसको अच्छा सा। अच्छा, जो 2 अदद हमने प्याज ली थी उसको भी हमने रफली कट कर लिया ऐसे ही, वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया। अब इस सब चीज़ों को हमने अच्छे से इसको मिला लेते हैं। और अब हम मिलाने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। अच्छा, पानी हमने इतना डालना है जितना हमारा गोश्त बहुत अच्छा सा गल जाए, क्योंकि हमने जो है ये बिल्कुल फ्रेश गोश्त लिया था तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हमने सिर्फ आधा गिलास इसमें शामिल करा है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो हमने अब इसको डाल दिया। अब अच्छे से हमने इसको मिला लिया। अब देखिए इसमें उबाल आना शुरू होता है, थोड़ा तेज़ आँच कर देते हैं हम ताकि इसमें उबाल आना शुरू हो जाए। तो जैसे ही उबाल आना शुरू होगा तो फिर हमने इसको कवर करके तकरीबन गोश्त गलने के लिए छोड़ेंगे। ये देखिए उबाल आना तकरीबन अब शुरू हो गया है, बहुत अच्छा सा उबाल आना शुरू हो गया। अब हम इसको कवर करते हैं और 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको कवर करके छोड़ देते हैं, ठीक है। तो चलें चेक करते हैं, टाइम हो चुका है। और देखिए कितना अच्छी सी हमारी जो है इसकी की खुशबू आ रही है इसमें से। और हांडी में बनाने से का मकसद ही ये होता है कि हमारा जो खाना है वो बहुत ही लाजवाब बनता है। और देखिए ये जो है हम गोश्त को चेक कर लेते हैं, अच्छा सा ये गल चुका है, बहुत अच्छा सा टेंडर हो गया है ये। अब हमने क्या करना है, इसमें जो हमने जो टमाटर रखे थे हम वो कट कर लेते हैं लंबे लंबे, ठीक है। देखिए 3 अदद हमने टमाटर लिए थे, इस तरह हमने इसको लंबा लंबा कट करा, हम ये भी इसमें डाल देते हैं। टमाटर हमने थोड़े ज़्यादा लिए, हमने आपको पहले भी बताया था शुरू में। तो अब ये टमाटर हमने डाल के अच्छा सा इसको चम्मच से मिला लेते हैं। देखिए अच्छा सा मिला लेते हैं ताकि टमाटर जो हमारे जो है सॉफ्ट हो जाए और हमारा मसाला बहुत मज़ेदार सा तैयार हो जाए। अब हम इसको दोबारा कवर करके छोड़ देते हैं। इसको कवर करते हैं जब तक हम बैगन की कटिंग कर लेते हैं। देखिए बैगन हमने कट करके रख लिया, इस तरह हमने लंबे लंबे कट करा है। हमने शुरू में हमने कट नहीं करा था, जब हमने ये कहा था जब हम बुनाई हम करेंगे गोश्त की तो हम जब कट करेंगे तो तकरीबन हमारी गोश्त की बुनाई का टाइम आ गया है, तो हमने इसको कट करके रख लिया, ठीक है। तो चले चेक करते हैं, जब हमने टमाटर इसमें डाले थे तो ये देखिए टमाटर भी हमारे बहुत अच्छे से जो है इसमें हल हो चुके हैं मसाले में, और जो प्याज थी वो भी बहुत अच्छी सी हल हो चुकी है। हम थोड़ी देर इसकी अच्छी सी भुनाई करते हैं हम।
और मज़ेदार सा हमारा देखिए मसाला कितना मज़ेदार सा हमारा ये तैयार हुआ है बैगन गोश्त का। अगर आज से पहले आप लोगों ने ये रेसिपी नहीं खाई है तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ठीक है, मसाले की हमने बुनाई कर ली है बहुत अच्छी सी। अब हमने इसमें जो बैगन कट करके रखे थे हमने वो ऐड कर दिए इसमें, वो डाल दिए। बहुत ही मज़े के बनते हैं ये बैगन गोश्त। देखिए इस तरह हमने ये सारे बैगनों को इसमें अच्छा सा हमने सबको डाल दिया। अब हम इसको मिला लेते हैं अच्छा सा, इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि मसाला गोश्त और बैगन जो है हमारे बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरह चम्मच चला के हम सबको अच्छा से इस तरह मिला लेते हैं और बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये देखिए बैगन गोश्त जो है तैयार हो रहे। इस तरह हमने चम्मच की मदद सबसे अच्छा सा इसको मिला लिया है। ठीक है, अब हम ये तकरीबन अब ये बहुत अच्छा सा मिक्स हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है इसको दोबारा कवर, और इसको कवर करके तकरीबन इतनी देर छोड़ते हैं जब तक हमारे जो बैगन है ना वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। अच्छा, आँच को अभी हमने तेज़ करी हुई थी तो मीडियम लो आँच कर देते हैं हम, आँच को हम कम कर देते हैं और इसको हम कवर करके तकरीबन जब तक हम छोड़ेंगे जब तक हमारे जो बैगन है वो सॉफ्ट हो जाए, ज़्यादा जो है ज़्यादा ना गलें ताकि नज़र आए अच्छे लगते हैं। ठीक है, कवर कर देते हैं इसको हम। तो चलिए चेक करते हैं टाइम, तकरीबन टाइम हो चुका है। बैगन बहुत अच्छे से देखिए हमारे गल गए हैं और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो खुशबू आ रही है ये बैगन गोश्त देखिए कितना मज़ेदार सा हमारा ये तैयार हुआ है। अगर आप थोड़ा घुटा हुआ खाते हो तो थोड़ा आप इसको और घोट सकते हो, तो मुझे थोड़े ऐसे अच्छे लगते हैं कि बैगन जो है बैगन नज़र आए। तो इसमें हमने अदरक जो हमने कट करके रखी थी हमने वो भी इसमें डाल दिया। अच्छा, अदरक ज़रूर डालिएगा, अदरक का फ्लेवर इसमें बहुत ही ज़बरदस्त आता है। हरी मिर्चें भी हमने इसमें ऐड कर दी और हरा धनिया जो हमने लिया था वो भी डाल देते हैं। इन तीनों चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। अब डाल के हम इसको मिलाते हैं बहुत अच्छा सा और फिर हम इसको करते हैं डिश आउट। देखिए कितने मज़ेदार सा हमारा जो है ये बैगन गोश्त, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा क्योंकि बैगन बहुत जल्दी गल जाते हैं और गोश्त तो हमारा बिल्कुल फ्रेश था इसलिए गलने में टाइम नहीं लगा। तो देखिए कितने मज़ेदार से हमारा ये बैगन जो गोश्त है ये तैयार हो चुका है। इसको हम डिश आउट करते हैं। देखिए कितना मज़ेदार से इसकी शक्ल बता रही है कि ये कितना मज़ेदार है। आप इसको सुबह पराठे के साथ नाश्ते में खाएं, बहुत ही मज़े का लगता है क्योंकि होता ही बहुत ज़बरदस्त है ये। और अगर आप लोगों ने आज तक ट्राई नहीं करा तो ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसके साथ ही अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।